हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मेरे कराऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताया कीजिएगा आप सभी को मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं और आप सभी आगे किस टॉपिक पर कहानी देखना चाहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पंकज जी अपनी पत्नी से कहते हैं, ये तो इन दोनों का रोज रोज का हो गया है। हर दिन किसी न किसी बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। उनकी पत्नी दिव्या जी ने कहा, हमें क्या लेना देना, और आप अगली बार जब उन्हें समझाने के लिए गए थे तो आपसे उन्होंने किस तरह से बात की थी। कहा था ना, यह हमारा आपस का मामला है, आप बीच में मत बोलिए। मैं तो कहती हूँ उन दोनों से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब ख़त्म कीजिए इन सब बातों को। हाँ, सच कह रही हूँ, पंकज जी ने अपनी पत्नी दिव्या जी से कहा। लेकिन अजीब लगता है, जब यह शादी कर कर आए थे तो दोनों में आपस में कितना प्यार था। नितिन अपनी पत्नी निशा से कितना प्यार करता था, लेकिन शादी के 1 वर्ष ही नहीं हुआ और इन लोगों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। दिव्या जी कहती, हाँ यह बात तो है, मुझे भी निशा ने बताया था। दोनों ने लव मैरिज की थी। दोनों के ही परिवार वाले इस शादी के लिए मंजूर नहीं थे, इसलिए निशा और नितिन ने भागकर शादी की थी और अपने घर से दूर आज इस शहर में रहने के लिए आ गए। नितिन एक अच्छी जॉब करता है, निशा भी पढ़ी लिखी है। दोनों को समझना चाहिए कि लड़ाई झगड़े से कोई भी परेशानी का हल नहीं होता। मैं भी जब इन दोनों को शुरू शुरू में देखती थी तो सोचती थी दोनों में कितना प्यार है। आखिर क्यों इन दोनों के परिवार वाले राजी नहीं हुए इनकी शादी के लिए। निशा एक दिन मुझसे कह रही थी कि जब उसने अपने पिता को बताया कि वह नितिन से प्यार करती है तो उसके पिता ने उससे कहा था कि तुम्हारे लिए नितिन एक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही। उसके पिता ने तो उसका कहीं और रिश्ता भी तय कर दिया था, पर निशा तो नितिन से ही प्यार करती थी, इसलिए तो उन्होंने निशा की शादी कहीं और होने से पहले ही भागना सही समझा। हाँ, नितिन भी मुझसे कहता था। पंकज जी अपनी पत्नी से कहती कि वह निशा से बहुत प्यार करता है और दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। वह अक्सर कहता था कि वह कभी भी निशा को दुखी नहीं रखेगा, लेकिन आजकल तो दोनों खूब लड़ रहे हैं। शुरू शुरू में कितना अच्छा लगता था, इन दोनों को देखकर लगता था कि दोनों एक दूसरे का साथ जिंदगी भर निभाएंगे, लेकिन आज तो इस कतर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है कि ऐसा लगता है कि एक दिन भी एक दूसरे के साथ रह लें तो बड़ी बात है। अब तो निशा और नितिन के घर से लड़ाई की आवाज़ और बढ़ती ही जा रही थी। पंकज जी ने कहा, अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब तो मुझे जाकर उन दोनों की लड़ाई शांत करानी होगी। दिव्या जी ने कहा, आप अकेले नहीं जाइए, पास में रहने वाले भाई साहब को भी अपने साथ लेकर जाइए। पंकज जी ने कहा, ठीक है। पंकज जी अपने पड़ोसी विवेक जी के साथ नितिन के घर जाते और कहते, क्या है तुम दोनों का यह रोज रोज का नाटक, क्यों आपस में इतना कर रहे हो, क्या हो गया। नितिन ने कहा, मैं परेशान हो गया हूँ इस औरत से, हर दिन इसकी कोई ना कोई फरमाइश होती है। आज 5,000 रुपये की शॉपिंग कर कर आई है, इससे पूछो कि पैसे कमाए कैसे जाते हैं। निशा ने कहा, आज मेरी शॉपिंग करने पर तो तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब मैं शादी के पहले तुमसे कुछ मांगती थी तो उधार लेकर भी मुझे दे देते थे। तब तो कहते थे कि तुम्हारी हर इच्छा मैं पूरी करूँगा, तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखूँगा। अब कहाँ गई वह सारी बातें। अरे मैं ही मूर्ख था कि मैंने तुमसे शादी की। पापा सच कहते थे कि तुम मेरे लायक हो ही नहीं। नितिन ने कहा, तो मैंने कौन सी तुमसे जबरदस्ती की थी कि मुझसे शादी कर लो। तुम ही कहती फिरती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। अब कहाँ गए तुम्हारे वो बातें। निशा कहती, वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया। मैं तो मूर्ख थी कि तुमसे प्यार कर बैठी। मुझे क्या पता तुम एक नंबर के कंगाल इंसान हो। जब मुझसे मिलने आते थे तो हर दिन नई नई बाइक लेकर आते थे, और आज तुम मुझे टैक्सी के घूमने के लिए कह रहे हो।
जब खुद के पास नई बाइक थी नहीं तो लेकर ही क्यों आते थे, और कपड़े तो ऐसे पहनते थे जैसे किसी हीरो से कम ना हो। मुझे क्या पता कि तुम तो भिखारी थे, अपने दोस्तों के कपड़े लेकर आते थे। मुझे लगा कि तुम बहुत पैसे वाले हो, लेकिन तुम्हारे पास तो ठिंगा भी नहीं है। अरे कहते थे कि तुम्हारे लिए तो चांद और तारे भी तोड़ कर ले आऊँगा, लेकिन तुम्हारे बस में तो मेरे लिए नई साड़ी लाना भी नहीं है। सच में मूर्ख थी मैं कि तुमसे प्यार कर बैठी, नितिन ने कहा। अरे मूर्ख तो मैं था कि तुम्हारी बातों में आ गया। तुम तो बहुत कहती थी कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, एक बार भाग कर शादी कर लेते हैं, फिर मेरे पापा मान जाएंगे और उसके बाद हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं अपने पापा की लाडली हूँ, वही मुझे दुखी नहीं देख पाएंगे और बहुत पैसे वाले हैं। मेरे पापा तो क्या हमारी मदद नहीं करेंगे? मैंने शादी के पहले ही कह दिया था कि तुम्हारे खर्च नहीं उठा पाऊंगा। निशा ने कहा, तो तुम कौन से मेरे शौक पूरे कर रहे हो? तुम तो मेरी ज़रूरतें तक पूरी नहीं कर पाते हो। दोनों में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। तभी पंकज जी चिल्लाकर बोले, यहाँ पर हम तुम्हारे लड़ाई झगड़े देखने के लिए नहीं आए हैं, तुम लोगों को यह बताने आए हैं यह सोसाइटी शरीफों की है, इस तरह से लड़ाई झगड़ा मत करो। यहाँ पर छोटे बच्चे हैं जिन्हें अपनी स्कूल की पढ़ाई करनी है, तुम्हारी वजह से वह पढ़ तक नहीं पा रहे हैं, तुम दोनों शांत हो जाओ। तभी नितिन ने कहा, पहले भी आपको समझा चुके हैं कि आप हमारे मामले में मत बुरा करो तो आपके लिए अच्छा होगा, आप यहाँ से चले जाएं। आपको एक बार की बात समझ में नहीं आती, आ जाते हैं हर बार ज्ञान देने के लिए। तभी पंकज जी के साथ जो व्यक्ति आए थे उन्होंने कहा, यदि यह तुम्हारे आपस का मामला है तो अपनी आवाज़ घर तक ही सीमित रखो, चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसियों को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ अभी दवाई खाकर सोई हैं और तुम्हारी वजह से उन्हें अच्छे से नींद नहीं आ रही है, कहकर पंकज जी और विवेक जी चले जाते। निशा और नितिन भी शांत हो जाते, लेकिन आपस में बातें नहीं कर रहे थे। इस तरह दिन निकलते जा रहे थे, दोनों में आपस में बातें ही नहीं हो रही थी। एक दिन निशा की दोस्त घर पर आती और वह निशा से कहती, और कैसी है? निशा, क्या बताऊं कैसी हूँ, परेशान हूँ मैं इस इंसान के साथ। निशा की दोस्त पूछती, क्यों, क्या हुआ? नितिन ने कुछ कहा? निशा, कुछ कहा? हर वक्त मुझसे डरता रहता है, यदि मैं 1 रुपये भी खर्च करती हूँ तो उसका हिसाब चाहिए होता है। मेरी हर खरीद को कहता है कि फिजूल खर्च की क्या ज़रूरत थी, मेहनत से मैं पैसे कमाता हूँ, तुम नहीं। मुझे क्या पता था कि इसकी इनकम इतनी भी नहीं कि मेरे खर्च उठा सके। वैसे तो बहुत हीरो बना घूमता था, मेरे लिए शादी के पहले नए नए और महंगे महंगे तोहफे लेकर आता था, ना जाने तब इसके पास पैसा कहाँ से आता था। और जब से शादी हुई है तो मुझे 1 रुपये खर्च करने से पहले भी इसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, और यदि अपने मन से करूं तो घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। कल ही 5,000 रुपये की शॉपिंग कर कर आई हूँ तो इसे गुस्सा आ रहा है। 6 महीने में एक ही दिन तो शॉपिंग की है, इसके हिसाब से जी रही थी। तब तक तो ठीक था, लेकिन अब इसे मेरी हर बात से परेशानी हो रही है। निशा की दोस्त ने कहा, तू तो कहती थी तू उससे बहुत प्यार करती है और आज उसकी बुराई पर बुराई कर रही है। पहले कहती थी कि तू उसके बिना जी नहीं सकती, इति वह मेरा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी, और आज क्या हो गया? निशा कहती, अरे मूर्ख थी मैं कि उसकी इतनी तारीफ करती थी, वह तो सिर्फ दिखावा करता था कि वह मुझसे प्यार करता है। पता है कर क्या कह रहा था? कह रहा था कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पिता बहुत पैसे वाले हैं, वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं, एक बार शादी हो जाएगी वह तुम्हें अपना लेंगे और मुझे भी एक अच्छा व्यापार करवा देंगे। लालची कहीं का, परेशान हो गई हूँ मैं उससे, अब तो सोचती हूँ इस रिश्ते को ख़त्म ही कर देना ठीक है। निशा की दोस्त ने कहा, इतनी जल्दी फैसला मत ले, तू एक बार बैठकर बात तो कर ले। निशा, नहीं, अब मैं उस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। निशा की दोस्त कहती, कभी सोचा है जब तुझसे तेरे पापा पूछेंगे कहाँ गया तेरा वह प्यार, तो क्या जवाब देगी? दुनिया तुझ पर हंसेगी, जिसके लिए तू अपना घर छोड़कर आ गई अब उसी को छोड़ने की बात कर रही है। निशा, हंसते हैं तो हंसने दो, मुझे क्या करना है? सबसे
वहाँ नितिन अपने दोस्त से कहता, परेशान हो गया हूँ मैं उस निशा से, हर दिन उसकी अलग ही कहानी होती है। कर 5,000 रुपये की शॉपिंग कर कर आ गई, मेरी तनख्वाह ही 20,000 रुपये है, इसमें 5,000 की शॉपिंग कहाँ से कराऊँ? इसके खर्च हैं कि कम ही नहीं होते। और जब मैंने कहा कि 5,000 की शॉपिंग क्यों की तो कहती है, शादी के पहले तो बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आते थे, हज़ारों रुपये की शॉपिंग कराते थे, और आज पैसे तक नहीं दे पा रहे हो तुम मुझे। कहती है, जब तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आता था? जब भी तो तुम यही नौकरी करते थे। नितिन कह रहा था, जब तो दोस्तों से उधार लेकर काम चल जाता था और घर से भी तो सपोर्ट मिल जाता था। अब तो कोई दोस्त मदद करने को भी तैयार नहीं। कर्ज में ऊपर से लेकर नीचे तक डूब चुका हूँ मैं इस लड़की की वजह से। इससे अच्छा तो परिवार की पसंद से शादी कर लेता, कम से कम खुश तो होता। नितिन का दोस्त कहता, तू तो कहता था कि निशा के पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, शादी के बाद अपना लेंगे और फिर तुझे कभी भी कोई पैसे की परेशानी होगी नहीं। अब क्या हुआ? अरे जैसी बेटी वैसा ही उसका बाप, नहीं अपनाया, दोनों ही अरियर हैं। अरे कहता है, जब तुमने मेरी परवाह नहीं की तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं? तुमने ही कहा था ना कि तुम नितिन से ज़्यादा प्यार करती हो, तो ठीक है, अब उसके ही पास रहो। जब तुम मुझे भूल कर नितिन से शादी कर सकती हो तो अब मैं भी तुम्हें भूल चुका हूँ और अब मेरे इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नितिन के दोस्त ने पूछा, तो अब क्या करेगा? नितिन, सोचता हूँ उसे डिवोर्स ही दे देता हूँ, पीछा तो छूटेगा उस आफत से। नितिन के दोस्त ने कहा, गुस्से में आकर कोई फैसला मत ले, शादी के पहले तो कहता था कि उसके साथ 7 जन्म बिताना चाहता हूँ, उसे इतना प्यार करता था कि अपने परिवार को भूल गया, उन्हें छोड़कर इस लड़की से शादी कर ली और अब उसे छोड़ने की बात कर रहा है। नितिन, अब गलती कर ली तो उसे सुधारनी तो होगी ही। हाँ, मूर्ख था मैं जो उसे समझ नहीं सका, अब मैं उसे अच्छे से समझ गया हूँ। उसे मुझसे नहीं शॉपिंग से ज़्यादा प्यार है। वह निशा अपनी दोस्त से कहती, नितिन ने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था, उसने तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता की दौलत से ही प्यार किया था। उसे लगा बिना मेहनत के पैसे मिल जाएंगे, इसलिए उसने मुझसे शादी की थी। निशा की दोस्त कहती, तुझे जो ठीक लगे तू वही करना, फिर भी एक बार अपने रिश्ते को एक नया मौका देकर जरूर देखना। वहाँ नितिन का दोस्त भी नितिन को यही सलाह देता कि एक बार रिश्ते को सुधारने की कोशिश तो करना तुम दोनों। निशा नितिन अपने रिश्ते को सुधारने की एक और कोशिश कर ही नहीं पाते क्योंकि दोनों का ईगो बड़ा था। दोनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं था और 2 महीने बाद दोनों एक दूसरे से डिवोर्स ले लेते हैं। अब दोनों ही अपनी अलग अलग दुनिया जी रहे हैं। दोनों के डिवोर्स की बात सुनकर पंकज जी अपनी पत्नी दिव्या जी से कहते, तुमने सुना नितिन और निशा ने एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया है? दिव्या जी, हाँ सुना तो मैंने भी है। पंकज जी, एक ऐसा प्यार करते थे दोनों आपस में। मुझसे तो नितिन कहता था कि निशा का साथ 7 जन्मों तक निभाएगा, लेकिन एक ही जन्म में अलग हो गया। दिव्या जी, निशा भी मुझसे कहती थी, लेकिन उन्होंने तो अपनी शादी 1 साल तक नहीं निभा पाई। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये छोटी सी कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।